के लिए आज मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राजमणि पटेल जी से बात करना चाहता हूं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वर्तमान राजनीति पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से कुंभ में त्रासदी हुई, कुंभ में त्रासदी होने के साथ और कई घटनाएं हुई, उस घटना के साथ ऐसा सुनने में आया है कि सन अभी 26 को जब कुंभ की एंडिंग है उस पर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है कि सरकार को ऐसा लगा कि अभी तक समझ नहीं आई। आप इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये पूरा महाकुंभ के मसले को जो हमारे देश के लोगों की नहीं, विश्व के लोगों के आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है, और जिस क्षेत्र को हमें संवेदना के हिसाब से, मानवता के हिसाब से और धर्म के हिसाब से देखना चाहिए, उसमें भी अगर राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया जाए, राजनीतिक नज़रिए से उसका विश्लेषण किया जाए, राजनीतिक नज़रिए से उसका ऑपरेशन किया जाए, राजनीतिक तरीके से उसका उपयोग दुरुपयोग किया जाए, ये निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दुखद है। पूरे घटनाक्रम को जहाँ तक हमने देखा है, एक तरफ सरकार चैलेंज कर रही थी कि हमारी इतनी पुख्ता व्यवस्था है कि 100 करोड़ लोग भी आ जाएं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी सरकार को सोचना चाहिए कि एक तरफ 100 करोड़ की आप गारंटी दे रहे हो और वहाँ 4 करोड़ में ही जो है माने इस तरह के व्यवस्था की ध्वस्त हो गई। ये क्या कारण है? या तो आपने झूठे वादे किए, झूठे आपने बातें किए, दुनिया को गुमराह करने का प्रयास किया, आया कि आपकी व्यवस्था में वास्तव में कमी थी जिसका परिणाम सामने आया। और दूसरा, एक एक उसमें लीजिए, जो भगदड़ में जो है कितने लोग मारे गए, हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर मारे गए, बच्चे, महिलाएं। अब उसमें भी राजनीतिक हिसाब से सरकार उसको देख रही है कि वहाँ इतने मरे हैं, ट्रकों जा करके माने कपड़े, चप्पल, झोला माने जो है ले गए हैं, जहाँ ट्रकों माने चप्पल, कई ट्रक में चप्पल जा रहे हों तो वहाँ कितने लोग की मौत हुई होगी। और दूसरी चीज़ जो है, कितने लोगों की जानकारी देने की सरकार कोई जानकारी नहीं दे रही है। हजारों गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं, जिसका लावारिस है कोई पूछने वाला नहीं कि गाड़ियाँ कहाँ हैं। सरकार को उसकी जानकारी देना चाहिए कि अगर यात्रियों की गाड़ी है तो यात्री कहाँ गए। और दूसरा, अगर कहते कि नहीं ये सामाजिक तत्वों के है कि आतंकवादियों की है, दूसरों की है, तो उसका भी सरकार को ऑपरेशन करना चाहिए कि भाई ये इनकी गाड़ी है। सरकार आइडेंटिफिकेशन करना नहीं चाहती, सही जानकारी देना नहीं चाहती और अपनी नाकामयाबी को जो है दूसरे उस पर थोपना चाहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। सर, इसी में एक सवाल और है कि अभी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनजीटी ने कहा है कि कुंभ का जो पानी है वो उसमें मानव मल इतना आ गया है कि वो नहाने योग्य नहीं रहा। वहीं अभी यूपी विधानसभा चल रही है, विधानसभा के अंदर यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि पानी नहाने योग्य है, आपस में कंट्राडिक्शन है। तो इस पर सर आप क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ इस तरह की होती है, सरकार का दायित्व पार्टी नहीं होता, सरकार का दायित्व होता है देश, प्रदेश, जनता का हित। उसके हिसाब से सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए। तो सरकार तो कर नहीं है, सरकार उस पवित्र स्थान को जो आस्था से जुड़ा हुआ है उसमें भी राजनीति कर रही है, राजनीतिक तरीके से उसका विश्लेषण करना चाह रही है, जो गलत है। सरकार को चाहिए, पीने लायक नहीं, स्वाभाविक है कि जहाँ इस तरह की इतनी माने गैदरिंग होगी, सब कुछ होगा, स्वाभाविक रूप से माने गंदगी होगी, कचरा होगा। ऐसा तो नहीं कि आसमान में चला जाता है। तो उसकी सरकार को ईमानदारी से जांच करानी चाहिए, क्योंकि उसके जीवन, आज कहते सरकार सारे जांच को नकार दे कि बिल्कुल पवित्र है, और उसमें जो अपवित्रता आ गई है उसके कारण अगर माने रोग होगा, व्याध होगा, कोई इस तरह इशू होगा जिससे माने देश की जनता पीड़ित होगी, रोगिल होगी, मृत्यु होगी, उसके जिम्मेदार कौन होगा? तो सरकार को तो उस हिसाब से, मानवता के हिसाब से उसकी जांच करानी चाहिए और उसको छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है, संतों की जो हमारी भूमिका होती है, धर्म में शास्त्र के आधार पर संतों की हमारी एक अलग भूमिका होती है, अलग उनका महत्व होता है। संत की भावनाओं को भी माने किस तरह से दुरुपयोग किया गया है। अमित शाह जी स्नान कर रहे हैं
और हमारे देश के पूजनीय संत जो है, जिनको हम संत मानते जी। हैं, वो उनको स्नान करा रहे हैं। स्नान करा है। तो ये क्या है? ये धर्म है कि धर्मांधता है? और माने कहीं न कहीं ये पदलोलुपता है जो सत्ता सरकार को खुश करने के लिए किया जा रहा है और जिसको सत्ता और सरकार मान्यता देती है। जी सर, एक छोटा सा सवाल और है कि 2027 यूपी विधानसभा के चुनाव को लेके एक खबर और भी आई है कि चित्रकूट के अंदर मंदाकिनी स्नान होगा जो कि 1 महीने तक चलेगा। उसमें भी लाखों यात्री लाखों श्रद्धालु स्नान करेंगे। तो आपको लगता है कि यह राजनीति है कि 2027 यूपी विधानसभा के चुनाव को लेके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इरादा बना लिया है कि उसका तमेव माता च पिता तमेव, उसका सब कुछ जो है, धर्म, भगवान, मंदिर, सब उसकी जो है कुर्सी है। कि कुर्सी किस तरह से मिले और कुर्सी के लिए सब जायज है, इस हिसाब से काम कर रही है। धार्मिक स्थान हमारे कहाँ पवित्रता है, कहाँ नहाते हैं, कहाँ लोग जाते हैं, कहाँ मेला लगता है, ये शुद्ध रूप से वैचारिक मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं हुई, इसको थोपा नहीं जा सकता है। ये तो जिसकी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा के आधार पर वो करता है। लेकिन उसको सरकार के द्वारा जो है सुनियोजित तरीके से कि सारी जो हमारी बुराइयां हैं, सारे हमारे जो पाप कर्म हैं, उसकी लोग चर्चा न करें, उसके खिलाफ प्रश्न पैदा नहीं हो और जो तथ्य है इस देश के लिए उसकी जानकारी लोगों के सामने लाए। इस वजह से ऐसा वातावरण बनाओ, ऐसी परिस्थिति क्रिएट करो कि लोग धर्म और धर्मांधता के नाम पर उसमें व्यस्त रहें। ये सरकार की जो चाल होती है, निश्चित रूप से आज भले अच्छा लगता हो लेकिन प्रजातंत्र के भविष्य के लिए अच्छे नहीं है। सर, एक लास्ट सवाल और है कि पॉलिटिकल है कि कल सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली के अंदर जो डिब्बा कोच फैक्ट्री है उसके बड़े अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कहा कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो काम हो नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं दो अधिकारियों को लेकर। इस पर आप क्या कहेंगे? ये कौन सी राजनीति है भाई? प्रजातंत्र में किसी भी नेता का एक दायित्व होता है जो प्रतिनिधित्व करता है कि चाहे वो पहले सब इंसान है, आदमी है, आदमी के जीवन है, आदमी की समस्याएं हैं, आदमी की सुख सुविधा है, आदमी का अधिकार है, आदमी का स्वाभिमान और सम्मान है। अगर किसी व्यक्ति के स्वाभिमान और सम्मान के संबंध में, अगर किसी के हक अधिकार के संबंध में कोई नेता बात करता है तो उसका कर्तव्य है और उसका वो दायित्व है और उनका अधिकार है कि बात करें। उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? माने राजनीति आ गई कि माने अगर राहुल गांधी किसी से मिले, किसी की समस्या की जानकारी ले, अगर राहुल गांधी उस समस्या को सदन में उठाने का प्रयास करें, बाहर उसकी आवाज़ उठाएं, तो वो राजनीति है। और ये सत्ता में बैठ करके लोगों को गुमराह करें, धर्मांधता का पाठ पढ़ाएं, तथ्यों को छिपाएं, लोगों के अधिकार पर डाका डालें, उनके स्वाभिमान और सम्मान को कुचलने का प्रयास करें, तो ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है।